हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो पे आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। आज मैं आपको स्कैरी फूड डिलीवरी की स्टोरी सुनाऊंगा। मैं एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था और मेरी उम्र 19 साल थी। और ये जो मैं काम कर रहा था ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था एज अ पार्ट टाइम जॉब। और इस रेस्टोरेंट में मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी काम करता था जो यूजुअली काउंटर पे रहता था, फूड डिलीवरी के ऑर्डर लेता था। एक दिन काफ़ी देर रात मेरे दोस्त ने कॉल पर फूड डिलीवरी ली और उसने कॉल रखते हुए मुझे फूड डिलीवरी के बारे में बताया और साथ में एड्रेस भी बताया जहाँ पर फूड डिलीवर करना था। मेरी नई नई जॉब थी तो मैंने उससे सवाल नहीं किया कि इतनी देर रात कौन ऑर्डर कर रहा है। खैर, मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। मैंने खाना रेडी होते साथ ही खाने का बॉक्स लिया और अपनी डिलीवरी गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। रास्ते में मैंने अपने मोबाइल पर मैप लगाया जहाँ पर डिलीवर करना था और वहाँ का रास्ता बहुत ही कच्चा था और बहुत ही ख़राब रोड थे वहाँ के। वो एड्रेस मुझे बंद प्रॉपर्टी पर लेकर आया जहाँ पर मुझे खाना डिलीवर करना था। उस प्रॉपर्टी की इवन लाइट भी ऑफ थी। आसपास की जो घास थी वो भी कई महीनों से नहीं कटी थी, यानी काफ़ी वक्त से। पर मुझे लगा शायद उस घर में कोई रहता नहीं है या तो ये गलत डिलीवरी का एड्रेस आ गया मेरे पास। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जिसने मुझे डिलीवरी का एड्रेस दिया था। तो उसने फ़ोन बॉस को दिया। मेरे बॉस ने कहा मुझे कि ये खाना अंदर लेकर जाओ घर के, ख़राब नहीं होना चाहिए ऑर्डर, और वेस्ट नहीं करना है इसको। मैं फिर अपनी गाड़ी से निकला और रास्ता चलने लगा घर की तरफ, और वो घास मेरे पैरों को कवर कर रही थी, इतनी घनी थी। उस घर के दरवाजे पर इवन बेल भी नहीं थी। तो मैंने उस दरवाजे को 30 सेकंड तक नॉक किया। अंदर से किसी का जवाब नहीं आया। मैं नॉक ही कर रहा था। मैं इतना घबराया हुआ था क्योंकि आसपास पूरा सन्नाटा सा था, पूरा वीरान। घर की लाइट्स भी ऑफ थी। मैं नॉक करते जा रहा था लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया मुझे अंदर से। मैं फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ निकला और वहाँ बैठकर मैंने अपने दोस्त को जैसे ही कॉल लगाने वाला था तो अचानक लाइट ऑन हो गई फर्स्ट फ्लोर की। मैं घर की तरफ निकला और पहली नॉक पर ही दरवाज़ा अचानक से खुल गया और ऐसा लग रहा था कि किसी ने आकर दरवाज़ा खोला है। लेकिन उस टाइम पर दरवाजे के आसपास कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला, आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है। और मैं वेट कर रहा था कि किसी के फुटस्टेप दरवाजे की तरफ आएँ और वो मुझसे ये आके ऑर्डर ले लें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे फ़ील हुआ था कि किसी ने वो दरवाज़ा ओपन किया था, इसका मतलब कोई तो था इस घर में। मुझे लगा कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अंदर आकर डिलीवरी करूं। तो फिर मैंने घर के अंदर पैर रखा और आवाज़ लगाई, कोई है। तो अंदर से आवाज़ आई, ऊपर वाले फ्लोर से जहाँ की लाइट ऑन हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और मैंने गैस किया शायद मुझे कोई ऊपर बुला रहा है। हॉल की साइड पर एक स्टेयरवे था ऊपर जाने के लिए, तो मैंने स्टेयर पर आकर रुका और स्टेयर्स पे कदम रखने ही वाला था कि अचानक मैंने ऊपर देखा तो कोई हाथ मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। वो मुझे बुलाया जा रहा था इशारा करके, और मुझे इस इंसान का अभी तक चेहरा नज़र नहीं आया था सही तरह से, सिर्फ उसका हाथ नज़र आ रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ ऊपर की तरफ। और जब मैं ऊपर पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि जो हाथ मुझे बुला रहा है वो इंसान तो वहाँ पर था ही नहीं। मैंने अचानक देखा किसी का साया जो उस रूम की तरफ था वो अचानक रूम के अंदर जा रहा है। और जैसे वो रूम के अंदर गया और अचानक उसकी लाइट ऑफ हो गई। और मैं तो हैरान हो गया था ये देख के। तो
मैं उस रूम की तरफ देखे जा रहा था, अचानक रूम से एक हाथ बाहर निकला जो मुझे इशारे से अंदर बुला रहा था। फिर से मुझे सिर्फ उसका हाथ ही दिख रहा था, उस इंसान का मुझे चेहरा अभी तक नज़र नहीं आया। ये देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि मैं उस रूम की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने आवाज़ लगाई धीमी से कि कोई भी अंदर है तो वो बाहर आकर मुझसे अपना ऑर्डर ले लें। फिर मैंने देखा कि वो हाथ अंदर की तरफ चला गया और किसी ने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। मैं रूम की तरफ देख ही रहा था कि अचानक कोई चीज़ आई, वो मेरे मुंह पर लगी। हादसा इतनी जल्दी से हुआ था कि मैं देख ही नहीं पाया कि वो चीज़ क्या थी। लेकिन जब मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो एक कटा हुआ हाथ था, और वो हाथ कोई नकली नहीं था, ना ही वो खिलौना था। वो हाथ बिल्कुल असली था, और उसके ऊपर जो खून लगा हुआ था वो भी ऐसा लग रहा था जैसे नया नया हो। मैं भागते हुए नीचे की तरफ गया और गाड़ी की तरफ निकला। गाड़ी में बैठा और मैंने वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ पर जो सबसे नज़दीक घर था मैं उसकी तरफ गया और मैंने नॉक किया। मैंने बेल रिंग करी क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई और मैंने उन आंटी को सब कुछ बताया, जो भी मेरे साथ हुआ, जो मैंने देखा, सब कुछ ए टू जेड। आंटी मेरी बात सुनकर काफ़ी हैरान कंफ्यूज लग रही थी और वो मुझे देखी जा रही थी, और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उस घर में तो 2 साल से कोई रह ही नहीं रहा। आंटी ने कहा मुझे कि मैं पुलिस को बुला लूँगी और उनको सब कुछ बता दूँगी। तुम बेटा ख्याल से अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकलो जल्दी से। मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा और मैं रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। मैं वहाँ पहुँचकर सब कुछ मैंने अपने दोस्त को बताया, सब कुछ मैंने अपने बॉस को बताया, और उनको यकीन भी हो गया। लेकिन मैं आज तक ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस रूम की तरफ चला जाता तो मेरा क्या होता? क्या मेरा हाथ भी